हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेल केयर्स अकेडमी। मैं मुनीश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल बेल केयर्स अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे टाइम एंड वर्क का फोर्थ पार्ट, जिसमें लाए हैं हम क्षमता पर आधारित प्रश्न। आइए देखते हैं। क्षमता पर आधारित प्रश्न। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कैसे दे रखा है। ए की क्षमता बी से दोगुनी है। मतलब ए की क्षमता बी से दोगुनी है, मतलब ए जो है बी से दोगुना सक्षम है। अगर दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं तो बी अकेला कितने दिन में पूरा कर लेगा, मतलब उस कार्य को पूरा कर लेगा। तो देखो कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन में दिया है ए की क्षमता बी से दोगुनी है, तो ए और बी को लिखेंगे। ठीक है। अब ए की क्षमता बी से दोगुनी है, तो बी की एक रही होगी तभी तो इसकी दोगुनी हुई इससे। देखो कितनी है ये, एक में हम दो की गुणा करें तो कितना आएगा, दो। क्योंकि इसकी क्षमता बी से ए की क्षमता दोगुनी है, तो ये इसकी कितनी हो गई, दोगुनी। और ये क्या है हमारी कार्य क्षमता, कार्य क्षमता की बात कर रहा है। ठीक है। तो बी की कार्य क्षमता कितनी हो गई, एक, और ए की कार्य क्षमता कितनी हो गई, दो। अब क्वेश्चन में आगे दे रखा है अगर दोनों मिलकर कार्य करें तो वो 10 दिन में पूरा कर देंगे। तो देखो ए और बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, तीन। एक और दो, तीन आ गई। ठीक है। अब ये दोनों मिलकर कार्य करें तो 10 दिनों में पूरा कर देंगे। तो कितने दिन काम कर रहे हैं ये दोनों जने, 10 दिन। तो कितना आ गई कुल काम, 30। ये आ गया हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क क्लियर। देखो कार्य क्षमता, कार्य क्षमता गुणा दिन, कार्य क्षमता गुणा दिन बराबर क्या होता है हमारा, टोटल वर्क, मतलब टोटल कुल कार्य। क्या होता है, कुल कार्य। समझ में आ गया। ये बात ध्यान रखना। कार्यों की मतलब क्षमता, मतलब इनकी कार्यों की क्षमता। ए और बी के कार्यों की क्षमता कितनी है, तीन। और हमारे दिन कितने है, कितने दिनों में काम कर रहे हैं ये दोनों, 10 दिनों में। तो हमारा बराबर क्या आता है, कुल कार्य मतलब टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आ गया, 30। अब आगे क्वेश्चन में पूछा है तो बी अकेला इसे कितने दिनों में कर देगा। तो देखो हमारा टोटल कार्य कितना है, 30। और बी अकेला, बी की कार्य क्षमता कितनी है, एक। एक के हिसाब से करेगा तो कितने दिनों में कर देगा, बी की कार्य क्षमता एक है, मतलब कि एक दिन में बी एक काम करता है, तो 30 काम कितने दिनों में कर देगा, 30 दिनों में। ये इसका आंसर है। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, क्लियर हुआ। आइए और देखते हैं इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे दे रखा है। ए की क्षमता बी से 3 गुनी है। ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में 2 गुनी थी, इसमें 3 गुनी है। और ए की क्षमता बी से 3 गुनी है। अगर दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं तो अब बी अकेला कितने दिनों में यह कार्य कर देगा। ध्यान से समझना। अब पहले क्या था हमारा, 10 दिन में कर रहे थे दोनों मिलकर। इस वाले क्वेश्चन में 15 दिन में। यदि दोनों मिलकर कर रहे हैं तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर देगा। देखो बिल्कुल सेम उसी की तरह है। तो देखो कैसे करेंगे, ए और बी। ठीक है। अब क्वेश्चन में दे रखा है बी से ए 3 गुना है, 3 गुना है। तो देखो इसमें कितने गुना बनना है, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे एक में तो कितने गुना हो गया, बी का ये 3 गुना हो गया। बी एक है तो ए कितना है, 3 गुना है इससे। ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है तो बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, एक। और ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 3। ये क्या है इनकी कार्य क्षमता। ठीक है। यदि ए और बी दोनों मिलकर काम करें, इसमें कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर काम करें
तो इनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 4। दोनों मिलकर काम करेंगे ए बी, तो दोनों मिलकर काम करें, जैसे ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो ये 4 काम करेंगे एक दिन में, तो ये काम कितने दिन में खत्म कर देते हैं, 15 दिन में। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे, 15 दिन में। तो जब हम देखो कार्य क्षमता से गुणा मतलब दिनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, टोटल वर्क। तो 60 क्या है हमारा, टोटल वर्क आ गया। अब देखो ये आ गया हमारा टोटल वर्क। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो इस टोटल वर्क को, इस काम को बी अकेला कितने दिनों में कर देगा। तो देखो बी की कार्य क्षमता 1 है, टोटल वर्क 60 है, 1 से देंगे, देखो एक बी एक दिन में एक काम कर रहा है तो 60 काम कितने दिनों में कर देगा, 60 दिन में। तो इसका आंसर कितना आ गया, 60 दिन। क्लियर, बी अकेला इस काम को 60 दिनों में कर देगा। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है, पहले वाले 2 क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, तो ध्यान से समझेंगे। ए की क्षमता बी से 3 गुनी है, ठीक है, ए की क्षमता बी से 3 गुनी है। अगर ए उस कार्य को 15 दिनों में कर लेता है। अब पहले क्या था, दोनों मिलकर कर रहे थे, अब इसमें क्या है, ए उस कार्य को 15 दिन में कर लेता है, तो बी उस काम को या उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा। तो देखो ध्यान से समझेंगे, ए बी से कितने गुना है, 3 गुना। 3 गुना है तो देखो 3 गुना कर लेंगे, बी की कार्य क्षमता 1 आ गई और ए की कार्य क्षमता 3 आ गई। ये बात तो यहाँ तक अब क्लियर हो गई होगी। 2 क्वेश्चन में पहले भी बता चुके हैं। ये इनकी आ गई कार्य क्षमता, क्योंकि बी से ए 3 गुना है तो बी की 1 होगी, जब तो ये 3 गुना होगा इससे, ठीक है, 3 गुना कर दिया। हम 3 गुना ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ 2 कर लेंगे तो यहाँ 6 कर लेंगे। अब देखो इसमें 3 के गुना करेंगे तो ये भी 3 गुना हो गया। हम 3 गुना इसमें करेंगे फिर यहाँ 9 कर लेंगे तो ये भी 3 गुना हो गया। 3 गुना करना है तो हम सबसे पहले यही माने छोटी से छोटी संख्या, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा न करनी पड़े, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए उसे कितने दिनों में कर देता है, 15 दिनों में कर देता है, ठीक है। अब पहले क्या कह रहा था, दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन या 15 दिन में करते थे। इस क्वेश्चन में यही थोड़ा सा चेंज है, ए अकेला उस काम को 15 दिनों में कर देता है। तो देखो अकेले की कार्य क्षमता कितनी है, 3, ए बराबर 3 है कार्य क्षमता, ये कार्य क्षमता है इसकी ए की, ठीक है। और कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 15×3 = 45। ये क्या है, टोटल वर्क। जब भी हम कार्य क्षमता की गुणा दिन से करेंगे, मतलब इन दोनों की गुणा करेंगे, कार्य क्षमता और गुणा दिन, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल वर्क। अब हमारा टोटल वर्क आ गया कितना है, 45। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर देगा। तो देखो 45 काम है टोटल। अब बी की कार्य क्षमता कितनी है, 1। बी एक दिन में एक काम करता है तो 45 काम कितने दिनों में कर देगा, 45 दिनों में कर देगा। तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर देगा, 45। यही इसका आंसर है, ठीक है। समझ में आया होगा। यदि ये इसमें ये पूछ लेता ए अकेला कितने दिनों में कर देगा, ए टोटल कितना है 45 और ए की कार्य क्षमता 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। यदि बी की पूछ रहा है तो बी की कार्य क्षमता से, यदि ए की पूछ रहा है तो ए की कार्य क्षमता से, ठीक है। समझ आया, 3 से करेंगे कितनी बार जाएगा, 15 दिन। तो ए अकेला कितने दिनों में कर देगा इस कार्य को, 15 दिनों में कर देगा, क्योंकि बी से ये 3 गुना है। तो देखो यहाँ पे भी देखो ये 45 दिन में कर रहा था, ये 15 दिन में, तो ये इसका भी देखो ये 3 गुना 15 का है, नहीं है। क्लियर, समझ में आया होगा ये क्वेश्चन भी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे है, देखो ये भी थोड़ा चेंज है क्वेश्चन पहले वालों से, ध्यान से सुनना। ए की क्षमता बी से दोगुनी है, ठीक है, ए की क्षमता बी से दोगुनी है और बी सी से दोगुनी है।
देखो ए की क्षमता तो बी से दुगनी है और बी की क्षमता सी से दुगनी है, तो तीनों मिलकर किसी कार्य को या काम को 20 दिनों में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर देगा, या फिर पूछ ले सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर देगा, या पूछ ले ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर देगा। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो ध्यान से समझो, देखो ध्यान से समझना, ए और बी और सी तीन दे रखे हैं, इसमें तीन आदमी है, ये ए की क्षमता बी से दोगुनी है, ठीक है, और सी की, और इसमें और आगे दे रखा है बी की क्षमता सी से दोगुनी है, बी की क्षमता सी से दोगुनी है और ए की क्षमता बी से दोगुनी है। तो देखो हम सी एक को रख लें, इससे दोगुनी ये है, तो दोगुना ये हो गया बी। क्वेश्चन में दे रखा है सी से बी दोगुना है, ठीक है, तो दोगुना कर दिया हमने। अब बी से ए दोगुना है, इसका भी दोगुना कर देंगे ये, तो ये कितना हो गया, चार दूनी दो दूनी चार। क्लियर, देखो समझ में आया। क्वेश्चन में दे रखा है ए की क्षमता बी से दोगुनी है, तो देखो बी की दो है तो ये हमने चार कर दी, इससे दोगुनी हो गई। आगे दे रखा है, आगे दे रखा है बी सी से दोगुना है, तो देखो सी से दोगुना हो गया बी। यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक तो समझ में आया होगा सब कुछ, ठीक है। अब ये क्या है, हमारी इनकी कार्य क्षमता है, ए और बी सी की कार्य करने की क्षमता। आगे क्वेश्चन में दे रखा है यदि वे तीनों मिलकर कार्य करें तो 20 दिनों में कर सकते हैं। देखो ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, 4 और 2 6 और 1 7। यदि ये तीनों मिलकर कार्य करें तो एक दिन में कितना काम कर देंगे, 7 काम कर देंगे। अब देखो हमने इनकी कार्य क्षमता ले ली, अब ये तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 20 दिनों में, ठीक है। अब ये 20 दिन में ये काम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो टोटल वर्क 7 दूनी 14, जीरो लगाई हुआ है, तो ये क्या मिल गया हमें, टोटल वर्क मिल गया। जब भी हम कार्य क्षमता से और उनकी दिन से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, टोटल वर्क। क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर देगा। हमारा टोटल काम 140 है, अब इसको देखो बी अकेला पूछ रहा है, तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, 2, तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे। जब भी हमें दिन निकालने हो तो हमें क्या करते हैं, टोटल वर्क में कार्य क्षमता से डिवाइड दे देंगे। जैसे देखो हमें दिन निकालने हैं तो इसको कार्य क्षमता को इसकी टोटल वर्क में डिवाइड लगा दो तो दिन निकल आएगा। यदि हमें कार्य क्षमता निकालनी हो तो कुल कार्य में दिन लगा दो, कार्य क्षमता निकल आएगी। सब कुछ इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो देखो 2 से करेंगे इसे, कितनी बार जाएगा, 2 सत्ते 14 जीरो, तो 70 दिनों में, 70 दिनों में बी अकेला इस काम को कर देगा। क्लियर। यदि पूछ लेता, ये तो हमारा बी का आ गया, ठीक है, जो क्वेश्चन में पूछा था। यदि वो पूछ लेता सी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर देगा, तो सी का देखो टोटल वर्क 140, सी की कार्य क्षमता कितनी है, 1, 1 से देंगे कितना आ गया, 140 दिनों में, ये इसका आंसर आ गया। अब यदि ये पूछ लेता ए कितने दिनों में कर देगा, तो ए एक 140 टोटल वर्क, ए की कार्य क्षमता कितनी है, 4, तो 4 से देंगे तो देखो कितना आ गया, देखो 4 से देंगे, 4 तिया 12, 2 बचा यहाँ पे, तो 4 पन्ना 20, 35 दिनों में। तो ये इस काम को अकेला कितने दिनों में कर देगा, 35 दिनों में। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है। ध्यान से सुनना, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है और बी सी का 2 गुना है। बी इसमें सी का कितना दे रखा है, 2 गुना, और बी से ए कितना दे रखा है, 3 गुना। क्लियर। अब देखो यहाँ तक तो समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो ये तीनों मिलकर इस काम को 20 दिनों में खत्म कर देते हैं। यदि तीनों मिलकर काम करें तो इस काम को ये कितने दिन में कर देंगे, 20 दिन में खत्म कर देंगे। तो बी अकेला
इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, या सी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, या ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा। आइए देखते हैं, देखो ध्यान से समझना, ए और बी और सी। अब हम देखो 3 दे रखे हैं इसमें, सबसे पहले यहाँ से देखेंगे। अब इसमें दे रखा है सी से बी 2 गुना है, तो इसका ये 2 गुना कर लिया, ठीक है। अब दे रखा है बी से ए 3 गुना है, अब देखो ये हम करेंगे 3 गुना, 3 गुना करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया 6, ठीक है। तो देखो ए की कार्य क्षमता 6 आ गई, बी की 2 आ गई, सी की 1 आ गई, ये है इनकी कार्य क्षमता। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो, अब आगे कह रहा क्वेश्चन में, ये तीनों मिलकर काम करें तो इस काम को 20 दिनों में समाप्त कर देंगे। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर इनकी कार्य क्षमता 2 6 और 2 8 और 1 9, 9 हो गई। अब ये कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 20 दिनों में, तो कितना आ गई, 9 दूनी 18, 180 क्या आ गया ये हमारा टोटल वर्क। यहाँ तक तो किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आराम से समझ में आ रहे होंगे। तो देखो अब हमारा टोटल वर्क आ गया। अब क्वेश्चन में पूछा है बी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर देगा, तो टोटल वर्क कितना है 180। ये तो अब तुम्हें पता ही होगा, कार्य क्षमता गुणा दिन करेंगे तो हमारा टोटल वर्क मिल जाता है। 180 हमारा टोटल वर्क है, बी का निकालना है, तो बी की कार्य क्षमता कितनी है 2, तो 2 से इसमें डिवाइड देंगे, 2 से कितनी बार जाएगा 9 बार, 2 नहीं में 18, 0 है 0 लगा दिया। तो 2 अकेला इस काम को कितने दिनों में कर देगा 90 दिनों में। क्लियर, ये इसका आंसर है। यदि पूछ लेता ए अकेला इस काम को कितने दिनों में कर देगा, तो टोटल वर्क 180, 3 की कार्य क्षमता कितनी है 6, तो 6 से इसमें भाग दे देंगे, ठीक है। हमेशा हम दिन निकालने के क्या दिन निकालते हैं तब क्या करते हैं, टोटल वर्क में उसकी कार्य क्षमता से भाग देते हैं। 6 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, 6 तिया 18 और 0 तो 0, तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में कर देगा 30 दिनों में। उम्मीद करता हूँ सारे ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए करने में। क्लियर, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टाइप लेके। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और उम्मीद करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन और पहले भी जो क्वेश्चन कराए हैं आपके लिए सभी समझ में आ रहे होंगे।